हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल न्यूमेरा फिजिक्स में सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर किसी कैपेसिटर में तीन डाइलेक्ट्रिक्स कुछ इस तरह से भरे हों तो इनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। यह क्वेश्चन IIT 2000 में पूछा गया है। पहले से मैंने थोड़ा बोर्ड वर्क कर रखा है ताकि आपका समय कम लगे। ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो टर्मिनल A और B दिया गया है इसको हम सीधा कर देते हैं। ये इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ऐसे इसको सीधा कर दिया, तो ये जो पॉइंट है A ये इस जगह पे आ जाएगा और पॉइंट B इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद यह K2 पार्ट ऊपर चला जाएगा और K1 नीचे चला आएगा। यह जो हिस्सा K3 है वो इस तरफ होगा। आइए अब हम देखते हैं कि यह K1, K2, K3 यह कितने एरिया को और कितने सेपरेशन को कवर करता है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि यह K2 D/2 इनके बीच का जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के लिए, ये जो कैपेसिटर है ये इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन D/2 दिया गया है। तो ये K2 के लिए D/2 और ये एरिया आधे एरिया को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए एरिया A/2। ठीक उसी तरह से नीचे वाले के लिए K1 वाले के लिए भी एरिया A/2। लेकिन जैसे हम बात करेंगे K3 की तो इसमें एरिया पूरा हो जाएगा क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इसमें पूरा भरा हुआ है और इनका सेपरेशन लेकिन D/2 ही होगा इस वाले के लिए, क्योंकि पूरा D है ये यहाँ से यहाँ तक और इसमें ये ऊपर वाला D/2 है, तो इस K3 के लिए भी D/2 ही होगा। अब यहां से क्या करते हैं कि इसको हम कट कर देते हैं। कट किया तो एक हिस्सा K2 मिलेगा, एक हिस्सा K1 मिला। ये K2 वाला और ये K1 वाला पार्ट हो गया, यानी आपके पास दो कैपेसिटर हो गए। यह कैपेसिटर को C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे। लेकिन ये जो K3 डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से जोड़ दिया। अब यहां पे C1 का वैल्यू क्या होगा, तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A K बाई D होता है। तो एप्सिलॉन नॉट A के जगह A/2 लेंगे, K के जगह K1 और D के जगह D/2। ऊपर भी 1/2 है, नीचे भी 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट A K1/D और C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A K2/D। ठीक इसी तरह से कैपेसिटर C3 के लिए एप्सिलॉन नॉट एरिया तो पूरा होगा K3/D/2 और यह टू ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K3/D हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये C1 C2 जो है ये पैरेलली कनेक्टेड है और कैपेसिटर में पैरेलल कनेक्शन के लिए ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट यह इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। उसके साथ यह कैपेसिटर C3 ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब आपके पास केवल दो कैपेसिटर बचे हैं, एक यह और एक यह। अब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। उस फॉर्मूला में रखेंगे तो ये पहला कैपेसिटर C1 प्लस C2 इंटू दूसरा कैपेसिटर C3 और C1 प्लस C2, पहला कैपेसिटर प्लस दूसरा कैपेसिटर, दोनों का वैल्यू यहां पे रख दिया। इसका वैल्यू इस जगह से, C3 का वैल्यू यहां पे निकाला हुआ है, इसको यहां पे रख देते हैं। C1 प्लस C2 का वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K1 प्लस K2। C3 का वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A K3/D और यहाँ पे नीचे इनका अलग अलग वैल्यू लिख दिया विद प्लस साइन।
ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाहर कर लिया, लेकिन अंदर एक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रहेगा क्योंकि ये दोनों गुना में है। नीचे ये दोनों प्लस में है इसलिए ये कॉमन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी k1 प्लस k2 इंटू 2k3 बाई k1 प्लस k2 प्लस 2k3। देखिए जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बनता है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेकिन प्रश्न यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नहीं है, प्रश्न यहाँ पे है कि फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक। आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स दिए हैं, इन तीनों का जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला, अगर इसके बदला कोई हम एक ही डाइलेक्ट्रिक डालें और वो इतना ही रिजल्ट अगर हमको दे दे, इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर इस तीनों के बदला कोई एक डाइलेक्ट्रिक होता तो हमारा रिजल्ट क्या होगा वो देखिए। If K be the equivalent dielectric, then epsilon naught A K by D। अब इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we get epsilon naught A K by D equals to epsilon naught A by D K1 plus K2 into 2K3 by यह कैंसिल हो जाएगा। K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू 2K3 बाई दिस मच। देखिए आपका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक यह आ गया, यहां पे आप रिजल्ट बना सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको बता दिए कि ये क्वेश्चन IIT 2000 में पूछा गया है, तो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है। तो बहुत बच्चे सॉल्व करने के बाद भी उसको लगेगा कि अरे यार मैंने तो ये k का वैल्यू ला दिया लेकिन आंसर तो है नहीं। अब देखिए हम लोग उसको कैसे अरेंज करके आंसर तक पहुंचते हैं। यहाँ पे इसको कुछ नहीं किया, बस इसको उलट दिया। ये k था तो 1/k हो गया, तो यहाँ वाला भी पूरा जो सिस्टम है जो p/q है उसको q/p कर दिया।
ये आपका आंसर, ये आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है आप उससे इसको टैली कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का जो आज क्वेश्चन हम बताए हैं इसके बेसिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके पहले के वीडियो में वो बताए हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। आप एक बार वहां भी जा सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहां से मेरी पूरी प्रयास होगी कि मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। थैंक यू।